नमस्कार, 7 रंग 7 खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव खबर से। ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक 1.5 साल से कोरोना महामारी का दंश झेल रहा देश में बच्चों के लिए भी वैक्सीन की इजाज़त मिल गई है। केंद्र सरकार ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। DCGI के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। हालांकि इसका डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी होना अभी बाकी है। तीसरी लहर आने और उसका बच्चों पे होने वाला असर की आशंकाओं के बीच इस वैक्सीन को मिली मंजूरी से कोरोना से अंतिम जंग की उम्मीदें और बढ़ गई है। चीन के साथ सीमा विवाद 13 राउंड की वार्ता के बाद भी सुलझा नहीं। इसके चलते दोनों देश के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को हेकड़ी दिखाते हुए विवादित टिप्पणियां की है। धमकी भरे अंदाज में अपने एक लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, नई दिल्ली को एक बात साफ समझनी चाहिए कि उसे बॉर्डर उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से वह चाहता है। अगर भारत युद्ध शुरू करता है तो वह निश्चित तौर पर हार जाएगा। चीन द्वारा किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी और दबाव की अनदेखी की जाएगी। अखबार ने लिखा है कि भारत का रवैया अवसरवादी है। नई दिल्ली को लगता है कि चीन को भारत की ज़रूरत है क्योंकि बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में गिरावट आई है। ऐसे में बीजिंग बॉर्डर मसले पर अपना रुख नरम कर सकता है, लेकिन भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि बॉर्डर मसले सभी देशों की गरिमा से जुड़े होते हैं। अखबार ने कहा कि सीमा विवादों के साथ ही भारत अक्सर अन्य मुद्दों पर भी अनुचित मांगे उठाता है। अगली खबर त्योहारों के शुरू होने से पहले देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई अमर उजाला अखबार के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ANI ने मंगलवार को दिल्ली, NCR, UP और जम्मू के 18 जगहों पर छापेमारी की है। आतंकी संगठनों के एक ओवरग्राउंड नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए मध्य कश्मीर में कई स्थानों को ANI निशाना बना रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी को गिरफ्तार किया। दिल्ली और कई शहरों में हमले की धमकी दी गई थी। ISI ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमलों के लिए आतंकी को ट्रेनिंग दी थी। उसके कब्जे से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल के आतंकी से पूछताछ अभी चल रही है। आतंकी फर्जी ID से दिल्ली के शास्त्री नगर में रह रहा था। पकड़ा गया आतंकी नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। देश में गहराते बिजली संकट के बीच विद्युत मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि वह देश में कोयले की कमी के संकट के बीच अपने स्वयं के उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग करें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग कर रहे हैं। साथ ही वह विद्युत एक्सचेंज में ऊंची कीमत पर बिजली बेच रहे हैं। बिजली के आवंटन के दिशा निर्देशों के अनुसार CGS से उत्पादित 15% बिजली को गैर आवंटित बिजली के रूप में रखा जाता है, जिसे केंद्र सरकार उपभोक्ताओं की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरतमंद राज्यों को आवंटित करती है। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस लेने की घोषणा की है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को बढ़ावा देने और लीगल करने के विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के आरोप के बीच राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। फिलहाल ये बिल राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए लंबित था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेता। बिल में कहा गया है कि राजस्थान में सभी तरह के विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। बाल विवाह के मामले में लड़का लड़की के दाम्पत्य या अभिभावक को इसे रजिस्टर कराना होगा। बाल और महिला अधिकारों से जुड़े तमाम संगठनों ने इस विधेयक की आलोचना की थी। उनका कहना था कि इससे तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। एक NGO ने इस विधेयक को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती भी दे दी थी। दरअसल राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट एक्ट बिल 2021 सभी तरह की शादियों को रजिस्टर कराना अनिवार्य बनाता है, फिर चाहे लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 से कम ही क्यों ना हो। सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी बिल के औचित्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। अगली खबर हवाई जहाज में सफ़र करने वालों के लिए है और यह खबर इंडिया टुडे से ली गई है।
सोमवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अडानी समूह ने संभाल ली। भारत सरकार ने 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे को अडानी समूह के पट्टे पर दिया है। हवाई अड्डे निदेशक जयेश बल्हारा ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दोपहर मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी ने अडानी ग्रुप के जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के विष्णु झा को हवाई अड्डे की सांकेतिक चाबी सौंपी। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद घरेलू उड़ानों पर लगाई पाबंदी में राहत दे दी है। 18 अक्टूबर से घरेलू व्यावसायिक उड़ानों में यात्रियों की क्षमता को लेकर लागू पाबंदियां हटा ली जाएंगी। इससे उड़ानों का संचालन पूरी क्षमता से किया जा सकेगा। सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की यात्रा क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% क्षमता के साथ देश में उड़ानों का संचालन किया जा सकेगा। यानी अब घरेलू उड़ानों में पहले की तुलना में अधिक यात्री सफ़र कर सकेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।